ललकारा, अपनी मातृभूमि को हमने नमन किया, श्रद्धांजलि दी। आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। जो यहाँ के किसान हैं, इतनी कड़ी धूप में आपने कहा कि पानी की सुविधा भी कम है, फिर भी दिन रात खेती पर काम करते हैं। मेरी प्यारी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप भी सुबह उठकर पूरे, चाहे मजदूर हो, चाहे किसी के घर में कुछ काम करता हो, आप सभी की मेहनत से देश बनता है, समाज बनता है, प्रदेश बनता है। हमारी पुरानी धरती है, बहुत महात्मा रहे जिनकी सीख से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा समाज बना। धार्मिक धरती है, धर्म को मानने वाले सबसे पहले ईमानदारी की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं। आपका कर्नाटका प्रदेश हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। आपकी मजबूती से, आपके विकास से, आपके उदाहरण को देखकर पूरा देश गर्वित होता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ, डायरेक्टर आपके प्रदेश के हैं। और जब भी प्रदेश में या देश में एक नई सरकार बनती है तो अपनी पहचान बना देती है। तो जैसे आपने कहा, इंदिरा जी की जिक्र की, इंदिरा जी की जो सरकार बनी, जब उन्होंने भूमि के जो रिफॉर्म्स किए, लैंड रिफॉर्म्स किए, उसके लिए सुप्रसिद्ध बनी। राजीव गांधी की सरकार देश को आधुनिक दौर में ले जाने के लिए टेक्निक में, आईटी में, और ये नाम किसी दूसरी पार्टी ने नहीं दिया, ये प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स ने दिया। प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स जो आत्महत्या करने लगे क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको इतनी घूस देनी पड़ती है सरकार को कि कमा नहीं पा रहे हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि आपके नौजवान बच्चे एग्जाम्स के लिए, भर्तियों के लिए पढ़ते हैं, लिखते हैं, आप ट्यूशन्स की फीस भरने पर कार्रवाई करने के बजाय उनके पिताजी ने एक परेड निकाली कि मैं विधायक हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता, मेरे बेटे लूट करें, चोरी करें, कुछ भी करें, आप मुझे छू नहीं सकते। अब मैं जानती हूं मेरी बहनें, आप सुनती होंगी कि सरकार बनी है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। आप सोचती होंगी कि ठीक है, भ्रष्टाचार हो रहा है, होता है, बड़े बड़े नेता अपने महल बना रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, तो इससे मेरा क्या मतलब है। बंगला महंगी है ही, सब्जियां महंगी हैं, फल महंगे हैं। तो जब सुबह उठकर आप सोचती हैं कि खाने के लिए कुछ बनाना है, दुकान जाती हैं, आधी चीजें तो आप खरीद ही नहीं पाती होंगी। और आप सोचिए मेरे किसान भाइयों, आप दिन रात मेहनत करते हो। पहले आपको 50 किलो का बोरा मिलता था यूरिया, उतने ही पैसों के लिए आज उसमें 5 किलो भी कम कर दिए हैं। जीएसटी ट्रैक्टर पे है, बिजली के दाम बहुत ज्यादा चढ़ गए हैं, फर्टिलाइजर पे जीएसटी, पेस्टिसाइड पे जीएसटी, तो आप अपना गुजारा कैसे करेंगे। और ये सब ऐसा ही नहीं हो रहा है कि दुनिया में महंगाई बढ़ गई है तो बढ़ गई है। ये आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक भ्रष्ट सरकार भ्रष्ट का सामना कर पाए, यही सरकार का कर्तव्य होता है। आपको मालूम होगा कि इस सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं कर्नाटका से। कोई सोच भी सकता है कि ये कितना पैसा है। इससे आपके लिए कितने सारे काम हो सकते थे, 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे। इस सरकार ने 2.5 लाख पद खाली रखे हैं। और इससे बड़ी शर्म की बात यह है, चलो खाली रख लिए पद, आपने दिए नहीं नौकरियां, लेकिन आप तो पोस्ट के लिए आपने रेट फिक्स कर ली है। किसी पोस्ट के लिए 50 लाख, किसी के लिए 70 लाख, किसी के लिए 30 लाख, हर चीज के लिए कुछ न कुछ आपको देना पड़ता है। तो आपका हक है, आपका अधिकार है। अगर सरकार में पद खाली है तो हर नौजवान का अधिकार है कि उसको वो पद मिले। आपके लिए जहां से रोजगार बनने थे, वो बड़े बड़े पीएसयू उसको गिफ्ट के तौर पर दे दिए गए हैं। और जो छोटा बिजनेसमैन है, मीडियम स्केल का बिजनेसमैन है, जो दुकानें चलाता है या छोटा छोटा बिजनेस करता है, आपकी तरह जीएसटी और नोटबंदी सी जैसी नीतियों से आपकी कमर तोड़ी गई। तो रोजगार दिलवाने के जितने भी माध्यम थे
उनको कमजोर कर दिया। और इस चुनाव में, क्योंकि हम समझते हैं कि 3.5 सालों में आपने मेहनत की, लेकिन आपकी मुश्किलें बढ़ती चली गई, हम कुछ गारंटी आपको देना चाहते हैं। 100% विकास की गारंटी। जो 2.5 लाख पद खाली हैं, उनको 1 साल के अंदर अंदर पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उनको भरा जाएगा। और भीषण परिस्थितियों में घर घर जाके वैक्सीन डलवाई। फिर भी इस सरकार ने आपका मानदेय नहीं बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी अगर सरकार बनाएगी तो आपका मानदेय 15,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाया जाएगा। मिनी आंगनवाड़ी के लिए 10,000 तक बढ़ाया जाएगा। आशा बहनों के लिए 8,000 रुपए तक। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि एक ईमानदार सरकार जो आपके हित में काम करती है वो क्या क्या नहीं कर सकती। आप सब इतनी ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे एक आग्रह करना चाहती हूँ। देखिए, जो चुनाव है इसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है। आप जब 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो 5 सालों के लिए आपका जीवन कैसा होगा, क्या तरक्की आएगी, क्या नहीं आएगी, ये आप तय। आपको ये नहीं बता रहे हैं कि हमने कितने स्कूल खोले, हमने कितने अस्पताल बनाए, हमने कितने बच्चों को जॉब्स दिए, हमने किसानों के लिए क्या किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने कौन सी सुविधाएं बनाई, ये बातें नहीं कर रहे। कभी प्रधानमंत्री जी गिनने लगते हैं कि उनको किसने कितनी गालियां दी। पानी के बिना आप खेती कर रहे हैं, खेत उपजाऊ कैसे बनेंगे आपके? मेहनत कर करके अपने खून पसीने से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, नौकरी नहीं मिल रही है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपको याद है महाभारत में जब अर्जुन को तीर मारनी थी तो वो सिर्फ मछली की आंख देखता था, उसको और कुछ नहीं दिखता था। सीधे निशाना मारता था, सीधे ऊपर देखते थे और उस निशाने से उनका ध्यान बिल्कुल नहीं हटता था। अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर, अपने विकास पर, अपने बच्चों के भविष्य पर, अपने पेट भरने पर, अपनी ईमानदारी पर आप अपना ध्यान एकदम सटीक रखो, उसको हिलने मत दो। और समझ जाओ कि चुनाव के सामने या किसी भी समय अगर कोई नेता आपके सामने आकर आपकी बात नहीं करता है, आपके प्रति जवाबदेह नहीं बनता है, आपको ये नहीं बताता है कि क्या करके दिखाया है आपके लिए, तो वो नेता आपका नेता बनने लायक नहीं है। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं। कुछ दिनों पहले मैं एक बहन के घर गई। मैंने कहा किसको वोट देती हो? उसने कहा जिसको भी वे कहते हैं उसी को दे देती हूँ। लेकिन बहनों, ये चलेगा नहीं। ऐसा करने से यही होता है कि ऐसी सरकारें बनती हैं जो आपके प्रति जवाबदेह नहीं रहती। अपना वोट सोच समझ के दो, सारी बातों को समझो। कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस ने अपने प्रदेशों में क्या किया, बीजेपी ने 3.5 सालों से यहाँ। तो इस बार अपने प्रदेश के लिए एक सरकार चुनो जो आपके प्रदेश का गर्व रखे, जो पूरी देश दुनिया में जान जाए कि हाँ, ये सरकार कर्नाटका के लिए काम कर रही है, और गर्व हो आपको अपने प्रदेश पर और अपने सरकार पर। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, कर्नाटका की जय। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है उस पर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाजत दीजिए। जय भारत, जय हिंद।